नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं आपकी सैर करवाने जा रहा हूं चंडीगढ़ शहर के सबसे मशहूर पर्यटन स्थल रॉक गार्डन की। जी हां, आप लोगों ने रॉक गार्डन को देखा भी होगा और उसके बारे में जानने का प्रयास भी किया होगा। ये बड़ी बड़ी चट्टानें और यहाँ पर लोगों का आकर्षण आप लोगों को ज़रूर अपनी तरफ आकर्षित करता होगा। आखिर रॉक गार्डन का इतिहास क्या है और क्यों आज पूरी दुनिया के अंदर रॉक गार्डन एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। चंडीगढ़ का यह रॉक गार्डन आज किसी की पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन कुछ खास है उसके बारे में जो लोग पूरी तरह से नहीं जानते होंगे। इस खास मौके पर चंडीगढ़ की पहचान और चंडीगढ़ की शान कहे जाने वाले रॉक गार्डन के बारे में मैं आपको रूबरू करवाऊँगा। लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए आ रहे हैं, आखिर ये पर्यटन स्थल इतना फेमस किस व्यक्ति की वजह से हुआ, उसके बारे में हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। ये युवा जो आज इस पर्यटन स्थल पर इतनी मस्ती कर रहे हैं, देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर देखिएगा, आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कलाकार बैठे हुए हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कर सकते हैं। आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसके प्रयास से ये पर्यटन स्थल विश्व स्तरीय बन पाया? जी हाँ, आप लोगों ने नाम सुना होगा श्री नेकचंद सैनी का, जो कि एक सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे और उन्होंने अपने खाली समय में से कुछ समय निकाल करके एक छोटा सा प्रयास करना शुरू किया और उस प्रयास के फलीभूत आज पूरी दुनिया के अंदर इस पर्यटन स्थल को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। देश और दुनिया के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहाँ चल कर के आते हैं। जी हाँ, भारत के उस नेक कलाकार जिनका नाम था नेकचंद सैनी जी, जिनको भारत सरकार ने पद्मश्री के नाम से भी पद्मश्री के पुरस्कार से भी उसको नवाजा था। यह एक ऐसा कलाकार था जिनकी बनाई दुनिया को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक चंडीगढ़ आते हैं। अब चंडीगढ़ के इस गार्डन को किसी की पहचान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ खास बातें हैं जो चंडीगढ़ को हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जी हाँ, देश के मशहूर रॉक आर्टिस्ट नेकचंद ने वेस्ट मटेरियल से करीब 40 एकड़ में इस गार्डन को तैयार किया था। नेकचंद ने 1957 में ये नेक पहल की थी। करीब 18 साल के अथक प्रयास के बाद इस विश्व प्रसिद्ध रॉक गार्डन को तैयार कर पाने का सपना पूरा हो पाया था। पंजाब के रहने वाले नेकचंद ने लोक निर्माण विभाग में सन 1951 में सड़क निरीक्षक के तौर पर काम करना शुरू किया था। नेकचंद सैनी जी ने सुखना झील, जो कि चंडीगढ़ के अंदर पड़ती है, वहाँ एक जंगल हुआ करता था सुखना झील के पास। उस जंगल को उन्होंने साफ़ किया और एक छोटे से हिस्से के अंदर औद्योगिक और शहरी कचरे की मदद से वहाँ एक बगीचा सजाकर लोगों को एक अनूठी जादुई दुनिया से रूबरू करवाया था, जिसे आज हम लोग रॉक गार्डन के नाम से जानते हैं। इस रॉक गार्डन का उद्घाटन 1976 में किया गया था और चंडीगढ़ के अलावा अब दुनिया के दूसरे देशों में भी ऐसे रॉक गार्डन तैयार किए जाने लगे हैं। टूटे फूटे खराब सामान से तैयार नायाब रॉक गार्डन ने पूरी दुनिया पर प्रभाव छोड़ते हुए अनूठा संदेश दिया था कि वेस्ट से भी कुछ बेहतरीन बनाया जा सकता है। इसके बाद वाशिंगटन, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी, पेरिस जैसे बहुत से शहरों में मिनी रॉक गार्डन तैयार किए गए, लेकिन नेकचंद के नाम पर इंटरनेशनल फाउंडेशन बनाई गई जो इन्हें देखती है। रॉक गार्डन के निर्माण के लिए सन 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री नेकचंद जी पद्मश्री से विभूषित हुए थे, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान होता है किसी कलाकार के लिए। और रॉक गार्डन में लगे झूले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ऐसे गढ़ा गया यह नायाब गार्डन कि किस प्रकार से उनकी मेहनत पर लेकर के आई। तो चलिए उस महान नायक की जो एक जीवन जर्नी है उसके बारे में भी आपको अवगत करवाते हैं। सन 1951 में नेकचंद ने लोक निर्माण विभाग में सड़क निरीक्षक के तौर पर नौकरी मिली थी। ऐसे में वह अपने खाली समय में साइकिल पर बैठकर बेकार पड़ी चीज़ों जैसे ट्यूबलाइट्स, टूटी फूटी चूड़ियाँ, प्लेट, चीनी के कप,
बोतलें और उनके ढक्कन जैसे अलग अलग तरह की बेकार चीज़ों को इकट्ठा कर लिया करते थे और उन्हें यहाँ सेक्टर 1 में जमा करते रहते थे। वे इस कचरे से कलाकृतियाँ बनाना चाहते थे। उन्होंने अपनी सोच को आकार देने के लिए इस सामग्रियों को रिसाइकिल करने की बहुत अच्छे से योजना बनाई। इसके फिर वह रोज़ रात को गुपचुप तरीके से साइकिल पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते थे। ये सिलसिला करीब 2 दशक तक चला। 2 दशक का मतलब दोस्तों 20 वर्षों का होता है। 20 वर्षों का इतिहास, 20 वर्षों की कुर्बानी, 20 वर्षों का पुरुषार्थ अपने आप में कोई नायाब चीज़ लेकर के आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आखिरकार नेकचंद की परिकल्पना ने रॉक गार्डन के रूप में आकार ले लिया। हालांकि उस वक्त कई राजनेताओं ने इस गार्डन को अवैध निर्माण बताकर गिराने की भी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। नेकचंद के नेक प्रयास की वजह से ही उनको आज ये पहचान मिल पाई है। रॉक गार्डन में वाटरफॉल, पुल, घुमावदार रास्ते सहित 14 लुभावने चैम्बर बनाए गए हैं और गार्डन में आने वाले पर्यटक यहाँ की मूर्तियाँ, मंदिरों, महलों आदि को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं। रॉक गार्डन में वाटरफॉल, पुल और घुमावदार रास्ते सहित 14 लुभावने चैम्बर हैं जो नवीनता और कल्पनाशीलता को दर्शाते हैं। इस गार्डन में कई मूर्तियाँ हैं जो घर के बेकार सामानों से, जैसे टूटी हुई चूड़ी, चीनी मिट्टी के बर्तन, तार, ऑटो पार्ट्स और ट्यूबलाइट से बनी हैं। भवन के कचरे, खेलने की गोलियां और टेराकोटा बर्तन को भी गार्डन के भवन में निर्माण कार्यों के लिए यूज़ किया गया है। मानवीय चेहरा और जानवर सहित अनेक रूपों में प्रदर्शित किया गया है। यह अद्भुत गार्डन हर दिन सुबह 9 बजे खुल जाता है और गार्डन में झरनों, जलकुंड के अलावा ओपन एयर थिएटर भी देखने लायक हैं। यह रॉक गार्डन चंडीगढ़ में सुखना झील के बिल्कुल नज़दीक पड़ता है। जो भी पर्यटक यहाँ पर आना चाहते हैं वो एक साथ 2 पर्यटन स्थलों को देख सकते हैं। सुखना झील भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से स्थित है। कोई भी यात्री अगर चंडीगढ़ आना चाहता है तो बड़ी आसानी से यहाँ पर आकर के एक साथ 2 स्थानों का भ्रमण कर सकता है। इसके साथ साथ चंडीगढ़ के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हैं, लेकिन रॉक गार्डन अपने आप में ऐतिहासिक है। आप लोग देख सकते होंगे कि किस प्रकार से टूटे फूटे सामान से ये यहाँ पर कलाकारी की गई है। ये दीवारें देखिएगा, बिल्कुल स्टोन, जो नॉर्मल स्टोन हमारे होते हैं उनसे बनाई गई है और हर जगह आप लोगों को एक साइन बोर्ड लगा दिखाई देगा जो आपको कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन ज़रूर देगा, जो कि चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से लगाए गए हैं। यहाँ पर लोग लगाया गया है और जो हमारी लोक संस्कृति हैं उनके गुड्डे गुड़िया और कुछ पुतलों से भी निर्माण किया गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है, यहाँ के जो दरवाजे हैं वो बहुत नीचे होते हैं और यहाँ पर देखकर हम लोगों को चलना चाहिए। जगह जगह पर बैठने के लिए बहुत सारी स्टेयर्स नुमा कुर्सियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं, लेकिन जहाँ तक भी आपको नज़रें आपकी जाएंगी वहाँ पर आपको रॉक ही रॉक यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर लिखा है माइंड योर हेड, कि अपने सर को थोड़ा नीचे कीजिए, क्योंकि अगर आप सीधे चलते जाओगे तो सर आपका इन दरवाज़ों के ऊपर टकरा सकता है। ये एक कुआं बना हुआ है और इस कुएं को पूरी तरह से कवर किया गया है, क्योंकि बच्चे जो शरारती होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी शरारत किए बिना रहते नहीं हैं। नो एंट्री का जहाँ पर बोर्ड है वहाँ पर पर्यटकों को चाहिए कि वहाँ पर ना जाए। और देखिए यहाँ पर कुछ गमले भी रखे गए हैं ताकि यहाँ की जो सुंदरता है वो बनी रहे। और हम सब पर्यटकों का भी ये नैतिक और सामाजिक दायित्व बनता है कि हम किसी प्रकार की कोई गंदगी यहाँ पर ना फैलाएं। कोई खाने पीने की चीज़ जो है वो हम लोग ना यूज़ करें। ये डॉल म्यूज़ियम फेज़ 3 एक तरफ निकासी का रास्ता था और यहाँ पर बहुत सारी डॉल्स आप लोगों को दिखाई देंगी। आप जब इसके अंदर एंट्री करते हो तो हमें ये नहीं पता चलता कि हम लोगों को किधर जाना है। ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेता, आप लगातार चलते रहते हो। और आप लोग देखिएगा कि कितने सारे लोग यहाँ पर दीवारों के ऊपर भी देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यहाँ पर माइंड योर
हेड आप सर को थोड़ा झुका करके नीचे की तरफ जाइए, वरना आपका जो मस्तक है वो किसी चट्टान के साथ टकरा सकता है। साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उन साइन बोर्डों के अर्थ को हम लोगों को ज़रूर समझना चाहिए। आप लोग देख सकते हैं कि पूरी दुनिया से यहाँ पर जो पर्यटक हैं वहाँ यहाँ पर आते हैं, लेकिन विशेष रूप से जब छुट्टियाँ होती हैं तो यहाँ पर पर्यटकों की संख्या जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर दृश्य है। और जो आप लोगों को ये सीढ़ी नुमा, ये जो पेड़ नुमा, ये जो दीवारें दिखाई पड़ती हैं या यहाँ पर कोई आपको जड़ें दिखाई देती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों का निर्माण जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से यानी कि आरसीसी से किया गया है। और जब हम लोग दूर से देखते हैं तो हमको ऐसा दिखाई पड़ता है कि किसी बड़े पेड़ की जो जड़ें हैं, चट्टानें हैं। आप लोग देख सकते हो कि कितना सुंदर दृश्य जो झरने का यहाँ पर बनाया गया है। एक छोटी सी नदी, और नदी के ऊपर से घूमने के लिए एक प्रॉपर रास्ता भी यहाँ पर बनाया गया है। और ये झरना निश्चित रूप से पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और देश और दुनिया के पर्यटक यहाँ पर इस रॉक गार्डन को देखने के लिए आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस रॉक गार्डन को पहचान मिली हुई है, और ये पानी जो एक नदी के रूप में यहाँ पर सर्कुलेट होता रहता है, फिर झरने के ऊपर पहुँचाया जाता है। ये देखिएगा, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो फ्लोर बनाया गया है, ये टूटी फूटी जो हमारी टुकड़ियाँ होती हैं उसको सजा करके किसी भी चीज़ को, वेस्ट जो चीज़ होती है, जो लोग ये कहते हैं कि वेस्ट किसी काम का नहीं होता, तो वेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। और पर्यटक जो है अपनी मस्ती के अंदर है, और कुछ जोड़े भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी अपनी मस्ती में मस्त हैं। और आप लोग देख सकते हो कि झरना जो है वो कितना सुंदर है। इतनी मोटी मोटी चट्टानें, ये कोई पहाड़ नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल तरीके से जो पद्मश्री नेकचंद सैनी जी थे, उनके पुरुषार्थ का ये फल है, जिन्होंने सपना देखा था कि वेस्ट से बेस्ट बनाया जाए। और उसके परिणाम स्वरूप आज आप लोग देख सकते हैं कि ये पहाड़ नुमा जो ये चीज़ें दिखाई पड़ती है, ऐसा लगता है कि अजंता अलोरा की गुफाओं से हम लोग निकल रहे हों। और पर्यटकों को भी समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने क्या देख लिया और क्या देखना अभी बाकी है। यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, भारतवर्ष के बहुत सारे जो पर्यटक हैं यहाँ पर यात्राएं करते हैं। और ये देखिएगा, यहाँ पर कुछ एक ऐसी पेंटिंग तो नहीं कहूँगा कि ये देखिएगा मछलियाँ यहाँ पर तैर रही हैं, किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस रॉक गार्डन को आकर्षक बनाया जाए, यही प्रशासन की एक मैं समझता हूँ कि जिम्मेवारी रहती है। और पर्यटक यहाँ पर आकर के निश्चित रूप से लगभग 2-3 घंटे बड़े आराम से इसको देख सकते हैं। मैंने इन चट्टानों पर हाथ लगा करके देखा कि आखिर ये किस तरीके से बनाई गई हैं। आप लोग देख सकते हो कि हर चीज़ वेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है। बहुत ओपन स्पेस एरिया है, लगभग 40 एकड़ के अंदर ये फैला हुआ है, और यात्रियों को, पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो उसके लिए जो है आप लोगों ने देखी होगी वीडियो के अंदर जो येलो एक स्टिप एक रास्ता बनाया गया है कि आप इनके ऊपर चलें और ये आपको आपकी मंजिल तक लेकर के जाएंगी। बच्चों को बहुत अच्छी लगती हैं इस प्रकार की जो मछलियाँ जो कि पानी के अंदर तैर रही हैं, और ये रास्ता आपको कहीं ना कहीं लेकर के जाता है। यहाँ पर एक मिरर है और अनेक तरह के पोज आप लोगों को अपने यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जब आप अपना चेहरा इन मिरर्स के अंदर देखते हैं, ये बच्चों को ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, क्योंकि बच्चे जब अपनी शेप जो है वो अलग अलग तरीके से देखते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ये कैफेटेरिया टाइप है, लेकिन भाई थोड़ा सा महंगा ज़रूर है, क्योंकि चीज़ कुछ लेते हैं, बिल यहाँ पर कुछ मिलता है। और आप लोग अगर यहाँ पर आएँ तो जो चीज़ आपको लगे अच्छी है वो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1-2 पेटीज़ खाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा और वो कॉस्टली भी थी। और ये देखिए जो चीज़ें हैं, जो आकर्षण है वो ये है। खाने पीने से तो चलो हम खा पी तो कहीं भी सकते हैं, लेकिन जो कलाकारी यहाँ पर
वेस्ट से बनाई गई है वो अपने आप में आकर्षित है। छोटे छोटे बच्चे बड़े मस्ती में हैं, डक देख रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर ऊँट बना दिया। चंडीगढ़ में ऊँट का दिखना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है। और यहाँ पर देखिए कितने सुंदर सुंदर पुतले यहाँ पर बनाए गए हैं। ऊपर लाइटिंग है। हरियाणा की संस्कृति को, पंजाब की संस्कृति को, देश और दुनिया की संस्कृति को यहाँ पर दर्शाया गया है। कई हरियाणवी लिबास में यहाँ पर लोग दिखाई पड़ते हैं। देखिएगा झोपड़ी के अंदर जैसे गांव का एक जीवन होता है वो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है। पानी का जब साधन नहीं होता था तो मटका भी सर के ऊपर महिला उठाए हुए है किस प्रकार से। और यहाँ पर देखिएगा कि एक मिट्टी के घर और किस प्रकार से लोग रहते थे और किस प्रकार से उनका रहन सहन होता था। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई। ये किसी पशु मुझे लगता है भाई, ये इसके सींग को देखकर तो ये लगता है कि भैंस है और एक माता बहन उसका दूध दोह रही है। और आप लोग देख सकते हैं कि हर चीज़ वेस्ट से बेस्ट बनाने का प्रयास किया गया है। ये मास्टर जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप लगातार चलते रहिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक हैं। कोई मटके उठाए हुए हैं। ये कुआं है, पहले हम लोग कुएं से पानी निकाल करके पिया करते थे, लेकिन आज तो मॉडर्न जो साइंस है उसने पानी हमारे घरों तक पहुँचा दिया है। लेकिन पहले, और आप लोग देखिए जो आप लोगों को ये तने दिखाई दे रहे हैं ये पेड़ों के तने नहीं हैं। पेड़ जैसा इनका एक आकार दिखाई पड़ता है, लेकिन ये जो तने हैं वो आरसीसी से बनाए गए हैं। इसमें लोहे का भी प्रयोग किया गया है, वेस्ट मटेरियल का प्रयोग किया गया है। और ये देखिए पूरा परिवार, एक गांव का दृश्य यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं ये सारी की सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल के साथ बनाई गई हैं। बहुत मज़ा आता है इसको देखने में। और ये देखिए कि किस प्रकार से साधु संत तपस्या किया करते थे। एक योग कुटिया का यहाँ पर निर्माण किया गया है, संत ऋषि। और ये देखिएगा ये हरियाणा की, पंजाब की संस्कृति का एक उदाहरण है जिसको उपले बोला जाता है। और ये देखिए यहाँ पर जो हरियाणा में विशेष तौर पर जो भोरखे होते हैं जिनको औषध के दिन या त्योहारों पर दीपावली के आसपास पूजन किया जाता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को ज़िंदा रखने का भी एक तरीका है। यहाँ से एंट्री होती है और यहाँ से एग्ज़िट का पॉइंट है। नो एंट्री लिखा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर एग्ज़िट लिखना चाहिए था। तो ये देखिएगा कितना बड़ा कैंपस है, कितना सुंदर दृश्य है। और हर दृश्य के ऊपर देखिए आर्ट बनाई गई है। आर्ट्स के माध्यम से दर्शाया गया है कल्चर्स को। ये आप लोगों को कुछ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, कुछ पेड़ ओरिजिनल हैं जो कि नेचुरल पेड़ हैं, लेकिन कुछ एक पेड़ नुमा यहाँ कलाकृति का निर्माण भी किया गया है। ये गुब्बारा देखो भाई, मैं काफ़ी देर तक देखता रहा इसको कि और ऊंचाई तक जाएगा, तो ये थोड़ा सा मुझे आकर्षक नहीं लगा क्योंकि ये थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि कितने सारे झूले लगे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे झूले ले रहे हैं, बड़े बच्चे भी, बड़े बच्चे मीन्स कि जो बड़े लोग हैं उनको भी लगता है कि हमें एक बार फिर से अपने बचपन में लौट जाना चाहिए। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने उस बचपन में जिस प्रकार से ये बच्चे अपना आनंद ले रहे हैं। मैंने हाथ लगा करके देखा, ये देखिएगा कितना स्ट्रॉन्ग पिलर बनाया गया है, कितना आकर्षक है, अपनी तरफ आकर्षित करता है। और सलाम है उन लोगों की मेहनत को जिन्होंने इसको इतना सुंदर बनाया, उसको सजो करके रखा। और विशेष रूप से जो परम श्रद्धेय श्री नेकचंद सैनी जी थे जिनके अथक प्रयास से ये सपना साकार हो पाया। और आज चंडीगढ़ प्रशासन बड़े अच्छे तरीके से इसको मेंटेन कर रही है। तो आप लोग देख सकते हैं जब आप थक जाते हैं, ये स्टेयर नुमा यहाँ पिलर के साथ कुछ एक बैठने के लिए जगह है जहाँ आराम भी करते हैं, क्योंकि कितना चला जाता है। 2-3 घंटे लगातार चलने के बाद हमें महसूस होता है कि हमें थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। तो बैठने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। और यहाँ पर गर्मी के मौसम में भी जाओगे तो आपको ठंडक का अनुभव ज़रूर मिलेगा। और नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ आर्टिफिशियल ब्यूटीज़ को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। और ये देखिए आप लोग कितने सुंदर झूले लगे हुए हैं, छोटे बड़े सब लोग लगे पड़े हैं झूले झूलने में, क्योंकि बचपन में तो झूले अच्छे लगते ही हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पैसे भी नहीं देना पड़ता, फ्री में आप लोग झूले का यहाँ पर आनंद ले सकते हैं। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि यहाँ पर एंट्री फ़ीस कितनी लगती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर एंट्री फ़ीस के लिए अगर आप अडल्ट हैं तो आपको लगभग 30 रुपये पर
मेंबर यहाँ पर देना पड़ता है। और जो बच्चे स्कूल के होते हैं, अगर वो अपने स्कूल का लेटर हेड वगैरह लेकर के आते हैं तो उनको कंसेशन भी यहाँ पर दिया जाता है। 30 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। आप लोग देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। ये सारी चीज़ें वेस्ट से बनाई गई हैं। आप लोग देखो कुछ पशुओं की कलाकृति यहाँ पर बनाई गई हैं, जहाँ पुतले दिखाई पड़ते हैं। पुतलों की देखना कितना अच्छा लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ये वेस्ट चूड़ियाँ जो हमारी होती हैं, और ये देखिए ऐसा लगता है कि पूरा सैनिक बल यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो एक एक चीज़ को यहाँ इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यहाँ पर कुछ पक्षी दिखाई पड़ते हैं। पर्यटक असमंजस में हो जाते हैं कि आखिर हम लोग क्या करें। अब यहाँ जा रहे थे, ये सरदार जी के पीछे हम लोगों ने जाने की कोशिश की, लेकिन आगे गए तो रास्ता ही बंद था। अब पता नहीं चलता कि रास्ता कहाँ से है। लेकिन एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, जब आप जाएं तो जहाँ से रास्ता जाने का है तो वहाँ सर को नीचा ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है कि लापरवाही में हम लोग फ़ोटो क्लिक करते हुए, वीडियो क्लिप करते चलाते हुए, बनाते हुए तो हम बहुत बार अपने सर को दरवाजे पर मार देते हैं, जिससे कि चोट लगने का खतरा रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि कुछ नव जो जोड़े होते हैं, जो जिनकी अभी अभी शादी हुई है, तो वो लोग भी घूमने के लिए आते हैं। ये देखिएगा, ये दीवार देखिएगा, मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी ये दीवार। घरों में भी अगर इस प्रकार की दीवारें बनाई जाए तो ये आकर्षक लगती हैं। और ये देखिएगा, कहते हैं कि वेस्ट से भी बेस्ट बनाया जा सकता है, आकर्षक बनाया जा सकता है। हमें अपने गांव देहात के अंदर भी इस प्रकार की अगर कोई चीज़, कोई कलाकृति, कोई मेंटेन करना, तो इस प्रकार का प्रयास कर लेना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर कलाकार जिंदा है। और ये देखिए गेट के ऊपर भाई सांप और नेवले की मित्रता तो होती नहीं, लेकिन यहाँ पर बनाई गई है। कहीं ना कहीं कोई मैसेज देने का प्रयास किया होगा। और ये यहाँ से एग्ज़िट पॉइंट है, जिससे कि आप बाहर निकल सकते हो। और ये देखिएगा भैया, हमने एंट्री की थी और यहाँ से एग्ज़िट किया, और यहाँ आसपास आपको बहुत, और दोस्तों रॉक गार्डन से एग्ज़िट करके आप यहाँ पर अपना पेट भर सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी स्टॉलें लगी हुई हैं और रिजनेबल रेट पर आपको यहाँ पर सामान भी मिल जाता होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।